दैट इज फंक्शनल ग्रुप। थर्ड लास्ट टॉपिक पढ़ते हैं बेटा, फंक्शनल ग्रुप पढ़ते हैं। फंक्शनल ग्रुप कैसे क्या होता है, आइए। तो फंक्शनल ग्रुप बेटे आपको 28 पढ़ने हैं, है ना। 28 फंक्शनल ग्रुप है, डिफरेंट डिफरेंट, सारे 28 फंक्शनल ग्रुप आपको यहां पे पढ़ने हैं। 15 यहां हो गया, 23 तक हो गया है, उसके बाद फाइनली 28 फंक्शनल ग्रुप्स हैं। ये दोनों साइक्लिक एस्टर और साइक्लिक अमाइड आप हटा दीजिए, ठीक है। 28 फंक्शनल ग्रुप बेटा आपको पढ़ना है। 28 फंक्शनल ग्रुप को एक एक करके हम पढ़ेंगे। जैसे इसके क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं, हाउ मेनी फंक्शनल ग्रुप आर देयर इन द कंपाउंड, हाउ मेनी, कैलकुलेट द टोटल नंबर ऑफ डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप, ये सब क्वेश्चंस आते हैं। तो टोटल बेटे आपके पास 28 फंक्शनल ग्रुप पढ़ना है, एक एक करके सबका स्ट्रक्चर, सबका फॉर्मूला पढ़ना है। सबसे पहले समझते हैं फंक्शनल ग्रुप क्या होता है, ठीक है। ऑर्गेनिक में टोटल आपके पास 28 फंक्शनल ग्रुप आएगा, इससे ज्यादा है ही नहीं, ठीक। तो वो 28 के 28 का स्ट्रक्चर फॉर्मूला आपको याद करना होता है, आज लिखवाऊंगा, याद करना आज ही। व्हाट इज फंक्शनल ग्रुप? फंक्शनल ग्रुप का मतलब होता है एक ऐसा एटम या एक ऐसा ग्रुप ऑफ एटम जो पूरे कंपाउंड की केमिकल प्रॉपर्टी डिफाइन कर रहा हो। फिर से समझना, जैसे मान लो मेरा नाम, मेरा घर है और मेरा नाम है विशाल तिवारी, तो मेरे फैमिली को क्या बोलते हैं? तिवारी फैमिली। अब मोहल्ले वाले क्या बोलते हैं? तिवारी जी के यहां कुछ ऐसा होता है, तिवारी जी थोड़े ऐसे हैं, मतलब तिवारी जी कहने का मतलब पूरा ही फैमिली वैसा ही हो गया। कुल मिला के मैं ये कह रहा हूं, जो सरनेम है वो पूरे फैमिली की प्रॉपर्टी डिफाइन कर रहा है। जैसे मान लो आप डॉक्टर बनोगे तो आपकी फैमिली को बोला जाएगा डॉक्टर साहब की फैमिली है वो। तो डॉक्टर साहब की फैमिली से उम्मीद की जाती है कि बड़े पढ़े लिखे लोग हैं, बड़े शिष्टाचार में लोग रहेंगे, बड़े हाइजीन मेंटेन करेंगे, बड़े अच्छे कपड़े पहनेंगे, बड़े सभ्य की तरह रहेंगे, बड़े जेंटलमैन की तरह बिहेवियर करेंगे। तो जो आपका एक नाम है वो पूरे फैमिली की प्रॉपर्टी डिफाइन कर रहा है। तो फंक्शनल ग्रुप क्या करता है? पूरे कंपाउंड की केमिकल प्रॉपर्टी, केमिकल रिएक्शन डिफाइन कर देता है। जैसे मान लो ये 2 कार्बन का कंपाउंड है, अब ये 2 कार्बन का ऑर्गेनिक कंपाउंड है, लेकिन इसमें मैंने OH डाल दिया तो ये पूरा का पूरा कंपाउंड अल्कोहल की तरह बिहेव करेगा और ये नशे देगा और ये मजे देगा आपको। उसी तरह अगर मान लो 2 कार्बन का कंपाउंड है और अगर मैंने इसमें अब ये वाला ग्रुप जोड़ दिया तो ये वाला ग्रुप अब इसको जहरीला कर देगा। पहले भी 2 कार्बन का कंपाउंड है, अब भी 2 कार्बन का कंपाउंड है, लेकिन एक ग्रुप के लगने से ये अल्कोहल और मजे देगा, लेकिन अब दूसरे ग्रुप के लगने से अब ये एसिड हो गया, अब पी जाओगे तो मर जाओगे बेटा, जहरीला हो जाएगा। समझ में आया? कोई दिक्कत नहीं है, ऑल गुड। मान लो ये आपके सामने 2 कार्बन का कंपाउंड है, मान लो इसमें साइनाइड डाल दिया बेटा, साइनाइड तुरंत जहर होता है, मिली सेकेंड्स में जान ले सकता है। तो कहने का मतलब है एक ऐसा ग्रुप ऑफ एटम जो बाकी कंपाउंड्स की प्रॉपर्टी बदल दे, केमिकल प्रॉपर्टी डिफाइन कर दे। एक ऐसा ग्रुप ऑफ एटम जो बाकी कंपाउंड का प्रॉपर्टी डिफाइन कर रहा है, केमिकल प्रॉपर्टी डिफाइन कर रहा है। तो फंक्शनल ग्रुप क्या है? फंक्शनल ग्रुप बेटा है आपके पास एटम या ग्रुप ऑफ एटम। व्हाट इज फंक्शनल ग्रुप? एटम या तो एटम हो सकता है या बेटा फंक्शनल ग्रुप मॉलिक्यूल हो सकता है। मॉलिक्यूल का मतलब ग्रुप ऑफ एटम। एटम या ग्रुप ऑफ एटम which decides, एटम या ग्रुप ऑफ एटम which decides chemical property या chemical reaction of a compound, which decides chemical property or chemical reaction of a compound. एटम या ग्रुप ऑफ एटम which decides chemical property या chemical reaction of a compound. किसी भी कंपाउंड का केमिकल प्रॉपर्टी या केमिकल रिएक्शन डिसाइड कर देता है कौन? किसी भी कंपाउंड का केमिकल प्रॉपर्टी या केमिकल रिएक्शन डिसाइड कर देता है फंक्शनल ग्रुप। ठीक हो गया है? क्लियर हो गया है? आगे बढ़ सकते हैं। इस क्वेश्चन को देखो, एल्कीन भी एक फंक्शनल ग्रुप ही होता है। एल्कीन बेटा अगर आपके पास डबल बॉन्ड आ जाए तो रिमेनिंग आपके पास 2 वैलेंसी फ्री होगी, हाँ या ना? तो ये हो गया एल्कीन। ठीक है, अब 2 वैलेंसी ध्यान से देखना बेटा, 2 वैलेंसी H से भी जुड़ा हो सकता है, R से भी जुड़ा हो सकता है। ये जो वैलेंसी फ्री है H भी हो सकता है, R भी हो सकता है। हाइड्रोजन भी लगा सकते हो, एल्काइल ग्रुप कार्बन भी लगा सकते हो, हाइड्रोजन भी लगा सकते हो, कार्बन भी लगा सकते हो। दिस इज एल्कीन। अच्छा, अगर आपसे बोला जाए एल्काइन कैसा दिखता है, तो एल्काइन बेटा ध्यान रखिएगा, कार्बन ट्रिपल बॉन्ड कार्बन को हम एल्काइन कहते हैं, दोनों तरफ से एक एक बॉन्ड फ्री है। अब एक एक बॉन्ड जो फ्री है, यहां आप हाइड्रोजन चाहे तो हाइड्रोजन लगा लो, एल्काइल चाहे R चाहे अल्काइल लगा लो।
इधर H लगा लो या R लगा लो, बात एक ही है क्या? तो एल्कीन भी दिख गया आपको, एल्काइन भी दिख गया। एल्कीन कैसा दिखता है याद रखना है। क्या क्या वैलेंसी लगा सकते हो, H या R दोनों लगा सकते हो। एल्काइन कैसा दिखता है याद रखना है। क्या क्या वैलेंसी लगा सकते हो, H या R दोनों लगा सकते हो, याद रखना है। चलो, एरीन क्या होता है बेटा? बेंजीन रिंग को हम लोग एरीन बोलते हैं। एरीन क्या होता है ध्यान से देखेंगे तो जो आपका बेंजीन रिंग होता है इसको हम लोग क्या बोलते हैं? एरीन। जो आपका बेंजीन रिंग होता है दिस इज योर अरीन होता है, ठीक है ना। एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन को हम लोग एरीन बोलते हैं। ये भी एक फंक्शनल ग्रुप की तरह ही ट्रीट होता है। दिस इज द फंक्शनल ग्रुप, ध्यान से। हैलाइड, अगर आपके पास बेटे हैलोजन लगा है, ये भी एक फंक्शनल ग्रुप होता है। हाँ, एक सेकेंडरी फंक्शनल ग्रुप है बट है फंक्शनल ग्रुप है, तो दिस इज हैलाइड। अब हैलाइड से जो वैलेंसी फ्री है बेटा, यहां पे केवल और केवल आर लगती है, एच नहीं लगा सकते, है ना। एच लगाओगे तो ये हैलोजन का एसिड हो गया, HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड हो गया, समझ रहे हो। हैलोजन का एसिड बन जाएगा तो यहां पे बेटा आर ही आ सकता है, ठीक है। अगर नाइट्रो है, नाइट्रो का मतलब बेटे आपके पास NO2 ग्रुप, अगेन बेटा ये देखो ये एक फंक्शनल ग्रुप है, सेकेंडरी फंक्शनल ग्रुप है बट है तो ओवरऑल फंक्शनल ग्रुप ही। यहां भी आप H नहीं लगा सकते, HNO2 हो जाएगा, नाइट्रस एसिड हो जाएगा, तो वो फंक्शनल ग्रुप रहने के लिए यहां पे R ही लगाना पड़ेगा, ठीक है। कई जगह बेटा R और H दोनों लग सकता है, कई जगह केवल और केवल R लगता है, ये याद ही करना पड़ता है और कोई ऑप्शन नहीं है। चलो, जैसे नाइट्राइट है तो नाइट्राइट बेटा हमेशा ONO लगता है, NO2 का ही भाई है बट यहां नाइट्रोजन जुड़ा होता है, यहां ऑक्सीजन से बॉन्ड बना होता है, दोनों सेम ही है बट एक जगह बॉन्ड नाइट्रोजन से बना है, एक जगह ऑक्सीजन से। H नहीं लगा सकते, यहां पे जो फ्री वैलेंसी है R ही लगाना पड़ेगा। H नहीं लगा सकते, यहां पे जो फ्री वैलेंसी है R ही लगाना पड़ेगा। चलो, अगर मैं नाइट्रोसो की बात करता हूं, नाइट्रोसो बेटा आपके सामने कैसा होता है? NO इज नाइट्रोसो, अगेन R ही लगाना पड़ेगा, H नहीं लगा सकते। ध्यान दीजिए मैं क्या बोल रहा हूं, अगेन यहां पे बेटा R ही लगाना पड़ेगा, H नहीं लगा सकते, तो दिस इज नाइट्रोसो। फिर से देखना, फ्री वैलेंसी है, HR दोनों लग सकता है, HR दोनों लग सकता है, बट हैलोजन और नाइट्रोजन वाले में हमेशा R ही लगेगा। फिर से सुनना, हैलोजन और नाइट्रोजन वाले में हमेशा R से जुड़ा होगा। दिस इज योर फंक्शनल ग्रुप। याद करना है, नाइट्रो क्या बोलते हैं, नाइट्राइट क्या बोलते हैं, एल्कीन कैसा दिखता है, एल्काइन कैसा दिखता है, एरीन कैसा दिखता है, हैलाइड क्या होता है, नाइट्रोसो क्या होता है, नाइट्राइट क्या होता है, ये याद करना होगा बेटा आपके पास। नेक्स्ट 7 फंक्शनल ग्रुप के बाद 8 फंक्शनल ग्रुप। बेटा ध्यान रखिए, एल्कोहल फंक्शनल ग्रुप OH की तरह दिखता है। एल्कोहल फंक्शनल ग्रुप कुछ इस तरह से दिखता है, OH। ध्यान रखिए यहां पे H नहीं लगा सकते, केवल और केवल R ही लगाना पड़ेगा। रीजन, H लगाने से वाटर बन जाएगा बेटा, वो फंक्शनल ग्रुप रहा नहीं, R ही लगेगा। थायोल या थायो अल्कोहल, थायोल या थायो अल्कोहल, ध्यान दीजिएगा बेटा, ऑक्सीजन की जगह सल्फर लगा दो तो थायोल या थायो अल्कोहल बोलते हैं। अगेन मैं H लगाऊंगा तो H2S हो जाएगा, वो नहीं चाहिए हमें, वो इनऑर्गेनिक कंपाउंड हो जाता है। R लगाने से बेटा ये फंक्शनल ग्रुप हो जाता है। नेक्स्ट, अगर आपको ईथर समझना है, ईथर का मतलब ऑक्सीजन बाईवैलेंट है, इसको हम ईथर कहते हैं। ऑक्सीजन बाईवैलेंट है बेटा, हम इसको ईथर कहते हैं। H नहीं लगा सकते, हमें R ही लगाना पड़ेगा तभी ईथर होता है। ऑक्सीजन दोनों साइड कार्बन से बॉन्ड है तभी ईथर बोल सकते हैं उसको। चलिए नेक्स्ट, थायो ईथर का मतलब क्या होता है? यह भी एक फंक्शनल ग्रुप है। ऑक्सीजन की जगह सल्फर लगा दो तो बेटा थायो ईथर होता है। अगेन H और H लगाओगे तो काम गड़बड़ हो जाएगा। H और H लगाने से बेटा H2S हो जाएगा, वो इनऑर्गेनिक कंपाउंड है, R लगाना पड़ेगा। चलो नेक्स्ट, सल्फोनिक एसिड। अगर आपके पास सल्फोनिक एसिड कुछ ऐसा लिख जाए, अगर आपके सामने कुछ SO3H लिखा है, ये सल्फोनिक एसिड होता है। अगर आपके सामने इसी का स्ट्रक्चर बनाया जाए, ये दोनों सेम है बेटा, SO3H को ही एक्सपैंड करके लिखा गया है। अब ध्यान दे रहा है, H यहां भी नहीं लगा सकते, रीजन H2SO4 हो जाएगा, R ही लगाना पड़ेगा बेटा। H2SO3 हो जाएगा, वो नहीं लगा सकते, H नहीं लगा सकते, R ही लगाना पड़ेगा। अब आ जाओ, कार्बोक्सिलिक एसिड की बात करते हैं। कार्बोक्सिलिक एसिड मेरे प्यारे बच्चों CO2H लिखा जाता है, ठीक है, या फिर कार्बोक्सिलिक एसिड COOH लिखा जाता है, या फिर कार्बोक्सिलिक एसिड बेटे C डबल बॉन्ड OOH लिखा जाता है, या फिर कार्बोक्सिलिक एसिड बेटा कुछ इस तरीके से आपको मिलता है। तो किसी भी फॉर्म में कार्बोक्सिलिक एसिड दिख सकता है आपको, एकदम कंडेंस फॉर्म, थोड़ा सा एक्सपेंडेड फॉर्म, फुल्ली एक्सपेंडेड फॉर्म, हाईली फुल्ली एक्सपेंडेड फॉर्म। चलो, अब आपके पास यहां पे क्या होगा, H या R दोनों में से कोई भी आ सकता है।
क्योंकि एक कार्बन आ गया ना, अब H या R कोई भी डाल सकते हो। एक कार्बन आ गया है तो H या R कोई भी डाल सकते हो, H/R कोई भी डाल सकते हो, सिमिलरली H/R कोई भी डाल सकते हो। तो आइए, कार्बोक्सिलिक एसिड भी है, H या R कोई भी डाल सकते हो। समझ में आ गया है? श्रेया अभी याद करते हुए चल रहे हो क्या? चलिए, एसिड एनहाइड्राइड की बात करेंगे। एसिड एनहाइड्राइड आपको कैसा दिखता है? तो ध्यान दीजिएगा, एसिड एनहाइड्राइड बच्चों क्या आपको ऐसा दिखता है? C डबल बॉन्ड O O C डबल बॉन्ड O O, ऐसा नहीं याद है? पहली बार पढ़ रहे हैं, याद करना पड़ेगा कि एसिड एनहाइड्राइड का फॉर्मूला ये होता है। अगर आपसे कोई बोल दे कि COOOC, क्या ये भी एसिड एनहाइड्राइड है? उसी का कंडेंस फॉर्मूला है बेटा। चलो, अगर आपसे कोई पूछ दे कि सर CO3C लिखा है, क्या ये भी एसिड एनहाइड्राइड है? हाँ बेटा, ये भी एसिड एनहाइड्राइड ही है। तो तीनों फॉर्म में पूछा जा सकता है, ठीक है। CO2 होता है तो कार्बोक्सिलिक एसिड है, CO3 दिख जाए एसिड एनहाइड्राइड के बारे में सोचना। H या R में से दोनों में से कोई भी लगा सकते हैं, H या R में से दोनों में से कोई भी लगा सकते हैं। जब फंक्शनल ग्रुप में ही कार्बन है तो H या R कोई भी लग सकता है, ठीक है। अब ये हो गया कि सेम होगा, HR लगा सकते हैं, HR लगा सकते हैं, कोई भी लगा सकते हैं, ठीक हो गया बेटा। चलो, एल्डिहाइड की बात करेंगे तो मेरे प्यारे बच्चों, जो एल्डिहाइड है वो कुछ इस तरह से दिखता है, CHO, या फिर एल्डिहाइड जो दिखता है वो C डबल बॉन्ड OH, कुछ इस तरह से दिखता है। अब देखो, कार्बन कंटेनिंग फंक्शनल ग्रुप है, H या R कुछ भी लगा सकते हो, आपकी मर्जी है। H या R कोई भी लगा सकते हो, आपकी मर्जी है। एल्डिहाइड का फॉर्मूला याद करना पड़ेगा, एनहाइड्राइड याद करना पड़ेगा, एसिड याद करना पड़ेगा। मैं 28 फंक्शनल ग्रुप होते हैं, 28 के 28 लिख देता हूं, याद करना पड़ेगा। 28 के 28 बेटा लिख देता हूं, याद करना पड़ेगा। क्लास 12th वाले चैप्टर कब से स्टार्ट होंगे? क्लास 11th के बाद होंगे बेटा। अभी तो ये दूसरा लेक्चर हुआ है, सॉरी ये तीसरा लेक्चर है, ठीक है। क्लास 12th वाले भी हम आपको कराएंगे, अभी तो तीसरा लेक्चर हुआ है बेटा, थर्ड लेक्चर ओनली। अगर मैं YouTube पे डेली रहा तो हो जाएगा बेटा बहुत जल्दी। आ जाओ, कीटोन की बात करते हैं आपके सामने। कीटोन आपके सामने बेटा C डबल बॉन्ड OC होता है। देख ध्यान दीजिए, कीटोन कुछ ऐसा दिखता है, दोनों तरफ R और R ही लगेगा। अगर H और H लगा देंगे तो एल्डिहाइड हो जाएगा, H नहीं लगा सकते, कीटोन के लिए R लगाना पड़ेगा। नाइट्राइल या साइनाइड बेटा C ट्रिपल बॉन्ड N लगाना पड़ेगा। पर ध्यान दीजिएगा, C ट्रिपल बॉन्ड आप लगाने के लिए लगा लोगे, बट क्या मैं इसमें H लगा सकता हूं? क्या यहां पे H लगा सकता हूं? बेटा H लगाने से वो HCN हो जाएगा, इनऑर्गेनिक कंपाउंड हो जाएगा, R ही लगाना पड़ेगा। नेक्स्ट, आइसोसाइनाइड में N ट्रिपल बॉन्ड C होता है, H या R, R ही लगाना पड़ेगा बेटा। एस्टर की बात करते हैं, एस्टर फंक्शनल ग्रुप मेरे प्यारे बच्चों ऐसा दिखता है, C डबल बॉन्ड OR, इसको हम बोलते हैं एस्टर। और ये H से भी जुड़ सकता है, R से भी जुड़ सकता है, ये है एस्टर, ठीक है। एसिड हैलाइड की बात करते हैं, वो कुछ इस तरह से दिखता है, COOX। एसिड हैलाइड जो है वो कुछ इस तरह से दिखता है बेटा, COOX। अब COOX देख ध्यान देना, H या R दोनों में से कहीं से भी जुड़ सकता है, H या R दोनों में से कहीं से भी जुड़ सकता है, एसिड हैलाइड। 1 डिग्री अमाइन की बात करोगे, 1 डिग्री अमाइन में आपके सामने क्या है? NH2। 1 डिग्री अमाइन आपके सामने क्या है? NH2। 2 डिग्री अमाइन आपके सामने क्या है? NH, दोनों तरफ से बॉन्डेड है। 3 डिग्री अमाइन आपके सामने क्या है? तीनों तरफ से बेटा बॉन्डेड होना चाहिए। 1 डिग्री अमाइन केवल एक तरफ से कार्बन से बॉन्डेड है, 2 डिग्री अमाइन दो तरफ से कार्बन से बॉन्डेड है, 3 डिग्री अमाइन तीन तरफ से कार्बन से बॉन्डेड है। बोलो क्लियर है? नो डाउट एट ऑल। ये हो जाएगा आपके सामने 1 डिग्री अमाइन विल बी RNH2, 2 डिग्री अमाइन का जनरल फार्मूला मतलब सॉरी कंडेंस फार्मूला R2NH, 3 डिग्री अमाइन का जनरल फार्मूला R3N होता है। याद करना पड़ता है और कोई ऑप्शन नहीं है। 23 आपको फंक्शनल ग्रुप मैंने आपको लिखा दिए। 24वां फंक्शनल ग्रुप आपके स्क्रीन पे आएगा, 1 डिग्री अमाइड। बेटा अमाइड फंक्शनल ग्रुप की चीज कुछ इस तरह से होता है। अमाइड फंक्शनल ग्रुप आपके पास बेटे कुछ इस तरह से होता है, CONH2। अब ये H से भी जुड़ा हो सकता है, R से भी जुड़ा हो सकता है। अमाइड फंक्शनल ग्रुप कुछ इस तरह से जुड़ा हो सकता है, H/R। 2 डिग्री अमाइड की बात करोगे तो वो हो जाएगा आपके सामने COONH, ठीक है। कार्बन से तो दोनों ही जुड़ा हो सकता है, H/R। बेटा यहां पे ये R से ही जुड़ा होगा। चलो नेक्स्ट, 3 डिग्री अमाइड की बात करेंगे तो एक और हाइड्रोजन गायब कर दो और यहां पे ध्यान दो।
कार्बन के लिए तो बेटा आपके सामने H/R किसी से भी जुड़ा हो सकता है, यहां पे R होगा, यहां पे R होगा। चलिए, अगर आपके सामने इपॉक्सी पूछ लिया जाए, इपॉक्सी क्या होता है? साइक्लिक ईथर को बेटा इपॉक्सी बोला जाता है। दिस इज साइक्लिक ईथर को इपॉक्सी बोला जाता है, बोलो हाँ या ना। साइक्लिक ईथर को इपॉक्सी बोला जाता है। यहां जो फ्री वैलेंसी है वो H/R कुछ भी हो सकता है, H/R कुछ भी हो सकता है, H/R कुछ भी हो सकता है, H/R कुछ भी हो सकता है। ये इपॉक्सी है, ये याद ही करना पड़ता है और कोई तरीका नहीं है। एजो कंपाउंड्स के लिए बेटा N डबल बॉन्ड N, दिस इज द एजो कंपाउंड। यहां पे R ही आना पड़ेगा, दोनों साइड फ्री वैलेंसी में R और R आना पड़ेगा। ठीक है, क्लियर है? एजो कंपाउंड, ये बात आ गया। सर इसमें 12th की ही ऑर्गेनिक कराएंगे ना बेटा? इसमें 11th की ये ऑर्गेनिक है, उसके बाद 12th चलेगा। बहुत बेकार लगता है मुझे जब आपको सिलेबस का ही आइडिया नहीं होता है, फिर मुझे लगता है मैं क्यों ही पढ़ा रहा हूं। कोई बात नहीं, पढ़ा देते हैं। 28 फंक्शनल ग्रुप लिख पाओगे? याद हो पाएगा? आज की आज रात में कर पाओगे? कसम खाओ, आज की आज रात में कर लोगे, कसम खा लो। जो भी कभी भी वीडियो देख रहे बेटा, आपको कसम है, ठीक है? आपको एम्स मेडिकल कॉलेज का एम्स का कसम है बेटा, आपको याद करना है 28 के 28 फंक्शनल ग्रुप। आज मैं एल्डिहाइड बोल दूं तो आपको CHO दिखना चाहिए, मैं कीटोन बोलूं CO दिखना चाहिए, मैं एनहाइड्राइड बोलूं CO ऑक्सीजन CO दिखना चाहिए, मैं कार्बोक्सिलिक एसिड बोलूं COOH दिखना चाहिए, सल्फोनिक एसिड बोलूं SOOH दिखना चाहिए, एल्डिहाइड बोलूं CHO दिखना चाहिए, साइनाइड बोलूं CN दिखना चाहिए, नाइट्रो बोलूं NO2 दिखना चाहिए, नाइट्राइड बोलूं ONO दिखना चाहिए। ऐसा कुछ आपको विजुअलाइज होना चाहिए।